और दर्शक के बाद अब मैं आपको बताऊंगा मौलाना साद के बारे में, जो कि पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। तबलीगी जमात का मौलाना साद, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से अभी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से कहा है कि वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाए और उसके बाद अपने टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपे। डॉक्टरी रिपोर्ट देखने के बाद ही मौलाना साद को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस समन करेगी। मौलाना साद पिछले कई दिनों से सेल्फ क्वारंटीन का बहाना बना रहा है, लेकिन अब तक उसने सरकारी अस्पताल में जाकर अपना कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। साथ ही मौलाना साद ने अभी तक पुलिस के 26 सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जानबूझकर मौलाना साद क्राइम ब्रांच की जांच से बचना चाह रहा है और इसीलिए वो लगातार बच रहा है दिल्ली पुलिस से, इसीलिए वो लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है। जो 26 सवाल पूछे जाते हैं उनमें से किसी का जवाब मौलाना साद की तरफ से नहीं दिया जाता और अभी तक अपना कोरोना टेस्ट भी मौलाना साद ने नहीं करवाया है। और अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस का शिकंजा है वो मौलाना साद पर कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। क्या केस हैं, कितनी धाराओं के तहत, ये आपको बताते हैं। जरा इसको ग्राफिक्स को अच्छी तरह से समझिए। पहली धारा है आईपीसी की धारा 269, जिसके तहत बीमारी फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना काम करने का आरोप है मौलाना साद पर। जो दूसरी धारा है वो है बीमारी को जानबूझकर फैलाने का आरोप, और यह है आईपीसी की धारा 270। यानी कि इन दो धाराओं के तहत मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब जो तीसरी धारा लगाई गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, जो केस दर्ज किया गया है, उसमें लगाई गई है धारा 120। ये भी आईपीसी के तहत है। इसमें आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है मौलाना साद को। और जो चौथी धारा लगाई गई है वो सबसे गंभीर धारा है, वो है आईपीसी की धारा 304, जिसमें गैर इरादतन हत्या का आरोप है। जो पहली दोनों धाराएं हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर इनमें मौलाना साद दोषी पाया जाता है तो 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये जो चौथी धारा है, जिसको मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है धारा 304, गैर इरादतन हत्या का केस। अगर इसके तहत मौलाना साद आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसको 10 साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मौलाना साद पर अब ईडी और इनकम टैक्स का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। किस तरीके से जो मौलाना साद है उस पर ईडी और इनकम टैक्स का शिकंजा कस रहा है, इसको आप जरा देखिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ईडी के जो पहले केसेस हैं उनको समझ लीजिए। ईडी के केसेस ये कहते हैं कि विदेशी फंडिंग की जो जांच है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि जो मरकज को जो फंडिंग मिल रही है, मौलाना साद को जो फंडिंग मिल रही है, दुनिया की कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां से हजारों लाखों का चंदा मौलाना साद को मिलता है। बैंक अकाउंट के मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है और इसके लिए पिछले 5 साल की जो आईटीआर है वो भी इस बीच आपको बता दें कि उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही मरकज के हवाला कनेक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन